इंडिया बोल रहा है मैं बात डबल स्टैंडर्ड की, वो भी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। एक ऐसी दोगली चाल जिसकी मिसाल शायद दुनिया के इतिहास में कहीं और देखने को मिले। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप आतंक को दुनिया का दुश्मन बताते हैं, आतंक के खिलाफ बड़ी बड़ी जंग की बात करते हैं, तो वही दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप रूस को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ की धमकी की दहाड़ लगा रहे हैं, सैंक्शंस के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से यारी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसके दामन पर आतंकवाद की स्याही लगी है, जो बरसों से अमेरिका का झूठा दोस्त रहा है, जिसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन दोस्तों ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का काम किया। वही डोनाल्ड ट्रंप उसी पाकिस्तान के साथ ईलू ईलू कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवाद से बड़ा खतरा रूसी तेल लगता है। यह कमाल है डोनाल्ड ट्रंप का और उनके कारोबारी दिमाग का। पाकिस्तान के साथ कलबैयां कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, डील पे डील साइन की जा रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप की दोगली नीति का नतीजा है। रूस से तेल खरीदने वालों को धमका रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हताश हो चुके हैं। वो रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराना चाहते हैं। अब इस मंशा पर भी सवाल है। नोबेल शांति पुरस्कार पर दावेदार, इस मंशा पर भी सवाल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज वाकई चाहिए था, तो सबसे पहले उन्हें गाजा के जेनोसाइड को रुकवाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस डबल स्टैंडर्ड को दुनिया पहचान चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच कभी जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। थैंक्स टू अमेरिका, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसने बिलियंस में सौदा किया रूस के साथ, और रूस से सिर्फ तेल ही नहीं खरीदा, रूस से फर्टिलाइजर, रूस से उर्वरक, रूस से केमिकल्स, रूस से यूरेनियम, रूस से संवर्धित यूरेनियम। और अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस से तेल खरीदने पर रूस को फंडिंग हो रही है। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान से डील करने पर, पाकिस्तान को पैसे देने पर, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवाने पर क्या पाकिस्तान से सोना निकलेगा या पाकिस्तान से शांति का कबूतर उड़ेगा? क्या इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम दे पाएगी? रूस के तेल से आतंक और पाकिस्तान को फंडिंग से शांति की इबारत। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका, रूस, भारत, इन देशों के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा है। और अब उन्होंने रूस पर एक और सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध के लिए तैयार है। सवाल यह कि आखिर दूसरे चरण के सैंक्शन में क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति को चुनौती दिया जा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर कहीं ज्यादा सख्त आर्थिक कदम उठाएंगे। दरअसल पहले सैंक्शन के चरण में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के बैंकों, बड़ी कंपनियों, हथियारों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगाई थी। इसके बाद रूस को डॉलर और यूरो में लेन देन करने में बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब जब अमेरिका सेकेंड सैंक्शन की बात कर रहा है, तो रूस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। ट्रंप से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो रूसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आपको सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin. How was your call with the Prime Minister of What do you Australia? think of all the move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin? How was your call with the Prime Minister of What do you Australia? think of all the तो सवाल यह कि अमेरिका की कैसी नीति है। एक तरफ वो दोस्त को दुश्मन बना रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। डील पे डील साइन की जा रही है। पाकिस्तान को महान मुल्क बताते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताने में डोनाल्ड ट्रंप को कोई शर्म नहीं आती है। क्या ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरह से स्वार्थ और अवसरवाद पर टिकी है? क्या ये वही अमेरिका है जो लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है, सबसे पुराना लोकतंत्र सो कॉल्ड, न्याय की दुहाई देता है? क्या रूस पर सैंक्शन सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि रूस अमेरिका के हितों को चुनौती दे रहा है?
सुपर पावर की इस राजनीति में दोहरा मापदंड साफ नजर आता है, जो मैंने आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जहां अमेरिका फायदे की दोस्ती देख रहा है और वहां जनता पूछ रही है पाकिस्तान से दोस्ती और रूस से दुश्मनी। क्या यही डोनाल्ड ट्रंप की नई वर्ल्ड पीस पॉलिसी है, नोबेल पॉलिसी सो कॉल्ड? क्या आतंकवाद से दोस्ती करके नोबेल का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा और रूस पर सैंक्शन लगाकर? साफ है, डोनाल्ड ट्रंप मतलब की राजनीति कर रहे हैं और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाला अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं। क्या ये ट्रंप की दोगली नीति नहीं है? और क्या ये सिर्फ दुनिया को डराने और अपने फायदे के लिए नहीं है? मैं सीधा सीधा साफ साफ सवाल पूछता हूं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम से। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर धीरज कौल, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन पार्टी, यूएसए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर सिद्धार्थ दवे, विदेश मामलों के जानकार और विदेश नीति के जानकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कौल साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। कौल साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, सेकेंडरी सैंक्शन में रूस को क्या बैन और झेलने पड़ सकते हैं, किस तरह के बैन का सामना करना पड़ सकता है? और रूस से तेल खरीदने पर दुनिया तेल खरीदे तो आतंक बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती से शांति का पैगाम जा रहा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड, इसके बारे में भी जवाब चाहेंगे, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शन के बारे में पहले जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैन यू हियर मी? यस, लाउड ओके, एंड क्लियर। ग्रेट। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो क्विकली 1 मिनट में समराइज करता हूं, जो अभी तक यूएस पे सैंक्शंस हमारे लगाए गए हैं काफी एक्सटेंसिव हैं। तकरीबन 350 बिलियन डॉलर का, जो 50% ऑफ रशियन फॉरेन रिजर्व है, उसको फ्रीज कर चुके हैं। 70% ऑफ रशियन बैंक एसेट्स हैव बीन फ्रोजन। कई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, गोल्ड, डायमंड, उस पर भी बैन लग रखा है। और ऑब्वियसली वो ब्लैक मार्केट गोल्ड डिफरेंट राउट से आ रहा है, टर्की एंड अदर प्लेसेस, वो एक फैक्ट है। लेकिन तकरीबन 2,500 लोग जो उनके अल्ट्रा वेल्थ इंडिविजुअल्स हैं, उन पे भी बैन लगा हुआ है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हैं। तकरीबन 115 जहाज, याख्ट, 19 से 21 एयरक्राफ्ट, उन पे वो लगा रखा है। और तकरीबन अभी इसको और एस्केलेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वो जो रशिया रूबल ट्रेड है, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि उसको एस्केलेट ना होना दिया जाए। कि रशिया और चाइना के जो इंटर रिलेटेड ट्रेड अब बढ़ रहा है रूबल के अंदर और रशियन करेंसी के अंदर, उस पे भी क्या हम किसी तरीके से इम्पैक्ट ला सकते हैं। अब जो ट्रंप ने बोला है कि देखिए, कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। थैंक यू। हाँ, मैं ये कह रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट फेज है, आप देख रहे हैं ट्रम्प इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि दोनों जंगे जो गाजा में आपने पॉइंट आउट किया, उस पे इजराइल अभी पूरी तरीके से सुन नहीं पा रहा। और हमास ने भी सरेंडर नहीं किया है, तो वो एक अलग ही दुनिया है। लेकिन उसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर में 1700 लोग मर गए लास्ट वीक टू बी एग्जैक्ट, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लो, रशिया के ऊपर पहले भी बहुत प्रेशर, दबाव डाला गया, लेकिन रशिया डिडंट बज। और उसके बाद चाइना पे दबाव डाला गया। चाइना के पास ट्रम्प कार्ड है, जिसको हम बेसिकली रेयर अर्थ बोलते हैं। इंडिया के ऊपर अब दबाव है, आप देख रहे हैं 25%। अब नेक्स्ट फेज, इंडिया ने भी बज नहीं किया, तो अब नेक्स्ट फेज पे वापस रशिया पे आने का प्लान है, जिसमें तकरीबन कोशिश की जा रही है कि रशियन एनर्जी पे 500% टैरिफ की बात हो रही है। और यूरेनियम जो वहां से इंपोर्ट हो रहा है, जिसका एक्चुअली अमाउंट रिलेटिव इतना बड़ा नहीं है, तो रशिया को उससे इतना बड़ा फर्क शायद ना ही पड़े, वो भी आने की बात है। फिर रशिया से जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, उसको इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि वो हमारी सेंट्रल कोर बेल्ट, जो फार्मर्स हैं, जो मागा सपोर्टर्स हैं, जो फार्मिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा गाज गिरेगा। तो उससे इसको अभी तक कुछ एरियाज को इससे सेपरेट रखा गया है, और आगे भी एंटिसिपेटेड है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आपने शायद बिटवीन द लाइन सुना होगा कि ट्रंप ने बोला है कि वी आर गोइंग टू फेज 2। और फेज 2 में वो दोबारा सैंक्शंस चाइना पे भी बात करेंगे। और होपफुली अब इंडिया में बैक फ्लो हो रहा है, जिससे मुझे लगता है इंडिया पे नहीं आएगी वो गाछ, लेकिन आप बहुत ही जल्दी यूएस और चाइना के अंदर जो टैरिफ का गेम है, उसको एस्केलेशन जरूर देखेंगे। और ये स्पेशली एससीओ मीटिंग के बाद और भी एक रेड अलर्ट सिग्नल है कि देखिए, अभी जिस दिशा में दुनिया जा रही है, बहुत ही अच्छा चाइना ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया एससीओ के अंदर। लेटेस्ट आपके डिफेंस के एक्सपर्ट पर बैठे हैं यहाँ पे, एंटी स्पेस एयरक्राफ्ट,
हाई एनर्जी लेजर वेपन, एआई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स इन डिफेंस, उस पे भी वो काफी आगे हैं। रोबोटिक्स के अंदर आपने देख, मैं आपके शो पे बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, चाइना इज काइंड ऑफ स्लाइटली अहेड ऑफ यूएस व्हेन यू टॉक अबाउट रोबोटिक्स। एआई में 19-20 का फर्क है। तो दुनिया के सामने आई मीन आई शुड नॉट यूज दीज वर्ड्स, बट कमिंग फ्रॉम यूएस, अनफॉर्चुनेटली चाइना इज स्टैंडिंग एज अ सेकंड पैरेलल टू अमेरिका, और दुनिया के देशों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। कौन कौन उनकी लॉबी में आ जाएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, तो अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ यूएस। हमें इसे बहुत डेलिकेटली प्ले करना पड़ेगा। दिस गेम इज वे अबव ट्रंप और एनी प्रेसिडेंसी। दिस इज अ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो अब इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो बहुत ही कौल डेलिकेट साहब, टाइम मैं है, जो और देख इंडिया पा मुझे रहा लगता है बहुत हूं अच्छा। जी, कौल साहब, मैं जो देख पा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप यूएस की इकोनॉमी को इतना हार्ड हिट करने वाले और डॉलर को इतना हार्ड हिट करने वाले हैं कि उनको यूएस की इकोनॉमी को और डॉलर को दोबारा खड़े करने में नाको चने चबाने पड़ जाएंगे। क्योंकि ब्रिक्स के बीच में जो 11 साल पहले एक बैंक को लेकर सहमति बनी थी, उस पर काम Correct. काफी हद तक आगे जा चुका है। ब्रिक्स के बीच में एक करेंसी को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, जिसमें ब्रिक्स में डील हो गए। ब्रिक्स में सिर्फ 5 देश नहीं है, ब्रिक्स में अभी 11 देशों ने और ज्वाइन किया है, और कई देश कतार में है। तो ब्रिक्स वर्सेस G7 भी करेंगे तो ब्रिक्स पावरफुल नजर आएगा। अनटिल अनलेस इनका इंटरेस्ट साथ होना चाहिए। पता नहीं भारत और चीन गलवान पे बढ़ जाए, तो ये जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो कहीं इधर खेल ना कर जाए, वो नहीं हो तो फिर बात बड़ी दिक्कत वाली हो जाएगी। ये आपने $1 मिलियन पॉइंट रेज आउट किया है, क्योंकि वो खेल करेंगे। अभी तक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, भारत के इंडिपेंडेंस से अभी तक का देख लीजिए, जहां जहां पे कोई भी नेशन स्ट्रांग होता है, वेस्टर्न कंट्रीज या जो भी आप भी समझ लीजिए, मैं नेम नहीं करना चाहता, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपने ये, क्योंकि मैं फाइनेंस से जुड़ा हूं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी फाइनेंशियल मार्केट इस टाइम काफी टर्मोइल के थ्रू गुजर रही है। इन्फ्लेशन टैरिफ के बाद 3.5% हो गया है। अमेरिकन ड्रीम इज फार अवे, जैसे कि आपके यहाँ पे लोगों ने पहले भी बताया। इसी वजह से बहुत प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी हमारे इंटरेस्ट रेट यहाँ कटेंगे। 25 बेसिस पॉइंट से 0.5% कटेंगे। उससे एक बूम आएगा स्टॉक्स में, लेकिन उसके बाद आप वापस गिराव देखेंगे। तो अमेरिकन मार्केट आर वेरी वॉलेटाइल राइट नाउ। और दुनिया में गोल्ड आप देख रहे हैं कहां बढ़ रहा है। हम लोग एंटिसिपेट करते हैं शायद 4,000 तक आउंस जाएगा, अभी 3600 पे है। तो आई वर्क विद द स्ट्रीट, सो मुझे फाइनेंशियल, आई कैन सी विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग। दिस इज वेरी अरे डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता है, दुनिया मूर्ख है क्या? मैं माथुर साहब से पूछना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है दुनिया मूर्ख है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सबसे शार्प है, सबसे चालाक है? सॉरी टू दैट काइंड ऑफ वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन बात सही है। वो पूरी दुनिया को मूर्ख समझते हैं और अपनी पॉलिसीज को सबसे स्मार्ट बताते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं विवेक, परेशानी क्या है। परेशानी यह है कि जब आपका पर्सनल ईगो, पर्सनल वेंडेटा जो आपके देश के ऊपर चला जाता है, आपके देश को नुकसान होना अवश्यम भावी है। ये आप समझ लीजिए। ट्रंप के जो एक्शंस हैं, उनका जितना विरोध अमेरिका के अंदर हो रहा है, उतना शायद मेरे ख्याल से अमेरिका के बाहर नहीं हो रहा है। क्योंकि उनके अधिकतर एक्शंस जो हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट के मेरे हिसाब से खिलाफ हैं। एक कर भिखारी देश को अपना मित्र बना करके और एक दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को अपने से दूर भेज करके कोई भी अक्लमंदी का कोई भी इसमें निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जहां तक सवाल इनके दोगलेपन का है, दोहरी नीतियों का है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। गाजा में अलग और यूक्रेन में अलग, वेनेजुएला में अलग, ग्रीनलैंड में अलग, कनाडा में अलग, पनामा में अलग, मैक्सिको में अलग। ये बिल्कुल उनका सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने इनकी मदद इसके नाम भेजे हैं और तो नोबेल पीस प्राइज के लिए, वो फिक्सेशन है डोनाल्ड ट्रंप का। और आप ये देख ले। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये बात अमेरिका को मालूम होनी चाहिए। इतने हजार सैंक्शंस उन्होंने रूस के खिलाफ लगा चुके हैं, कितने भी सैंक्शंस और लगा लें, रूस की शक्ति में मुझे लगता नहीं कि कोई कमी आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, और बहुत ज्यादा अगर आप उस देश को दबाएंगे तो ये एक बड़े डिजास्टर की तरफ भी बढ़ सकता है।